तो सर ऐसा है कि वो हमारे इस सावन माह के बीच में हमारे यात्रियों को अपना सौदा ना बेचे, सीधा लिख करके बोर्ड लगा दे कि हमारा सामान ये कांवड़ यात्रियों के लिए नहीं है। आप पूरे साल अपना धंधा करो, दुकानदारी करो। आप चाहे आप चिकन मांस मछली जीव हत्या करके आप मांस बेच रहे हो, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। हम पूरे साल कांवड़ यात्रा नहीं निकालते हैं, लेकिन अगर हमारे कांवड़ यात्रा में पूरे देश में लागू होना चाहिए, ये मांस मदिरा की दुकानें बंद होनी चाहिए। राज वर्मा। कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है और योगी सरकार ने निर्देश दिया है कि अब की बार, जैसे कि पिछली बार भी इस पर बड़ा हंगामा हुआ था कि सभी दुकानों पे, रेस्टोरेंट वगैरह पे नाम होने चाहिए। अब की बार भी फिर से आ चुका है कि सभी दुकानों पे, होटलों पे नाम होने चाहिए जो दुकान के मालिक हैं। और मांस बिक्री पर, खुले में प्रतिबंध पर रोक है। और वहीं कल मुहर्रम है, मुहर्रम को लेके योगी सरकार का आदेश है कि ताजिए की एक तय सीमा होनी चाहिए। उसके बाद में हथियारों पर रोक है, हथियार नहीं होने चाहिए। क्या कहोगे इस पे, दोनों तरफ जो भेदभाव सा दिखाई दे रहा है? सर भेदभाव नहीं, ये नियम कानून होते हैं, ठीक है जी। पहला नंबर तो जो मैं अपने कांवड़ यात्रा पे बोलूँगा, जो दुकानदार लोग इस व्यापार करने के लिए, अपने परिवार का गुजारा करने के लिए ये दुकान लगा के बैठे होते हैं, उन्हें इस बारे में अच्छे से जागरूक होना चाहिए कि कांवड़ यात्रा एकदम पवित्र यात्रा है, भगवान शिव के नाम की यात्रा है। लोग चक्कर नाम लिखने का क्या फ़ायदा है? नाम लिखवा रहे हैं होटल दुकान पे, सब पे। जी, उससे फ़ायदा ये है कि सर बहुत से लोग हैं कि यात्रा के टाइम पर कोई, हमारे देश में सब तरह के लोग रहते हैं, सब समुदाय के लोग रहते हैं, कई धर्मों के लोग रहते हैं, ठीक है जी। अब जो लोग ये कसाई का व्यापार कर रहे हैं, जो लोग मान लीजिए जानवर काट रहे हैं, पशु पक्षियों को काट रहे हैं, वो आदमी अगर चाय की दुकान खोल के बैठ जाएगा उस सावन माह में, क्योंकि जाहिर सी बात है कि भाई सब लोग अपने धार्मिक यात्रा में बिजी रहते हैं और भगवान की साधना में लीन रहते हैं, तो कोई भी उस तरफ ध्यान नहीं देता है, तो उनका धंधा हो जाता है फीका, और वो अपना गुजारा करने के लिए वो फिर चाय की दुकान लगा के बैठ जाते हैं, या समोसे या जलेबी, कुछ भी अपना वो फ्रूट वगैरह। जिनका पूरे साल से ठेला लगा हुआ था या दुकान या होटल थी, अब उनके नाम लिखे जाएंगे तो क्या उन पे फर्क नहीं पड़ेगा, उनकी दुकानदारी पर, व्यापार पड़े? सर पड़ेगा, तो हमारी भी तो आस्था पे फर्क पड़ता है। एक कसाई का काम करने वाला आदमी चाय की दुकान खोल के बैठ जाएगा, हम वहाँ अपनी व्रत रख के अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, भूखे प्यासे रह के, अगर हमने उसके दुकान पे एक गिलास पानी पिया और चाय पिया उसको, और वो आदमी पता नहीं किस धर्म का है, किस मजहब का है, उसकी क्या आस्था है, वो आगे हाथ पैर धोता हो, नहाता हो, ना नहाता हो, एकदम वैसे ही गंदगी से आकर के वहाँ पर वो परोस रहा है खाना। तो सर समाज में भेदभाव की तरफ सरकार बढ़ रही है सर, वर्षों से जो चला आ रहा है उसमें एक बदलाव किया जा रहा है जिससे समाज में भेदभाव बढ़ेगा हिंदू और मुस्लिम के बीच में। सर देखिए, आज से पहले भाजपा सरकार तो अभी 10-11 साल पहले आई है, उसके पहले की मैं स्थिति बता दूं, ठीक है जी। ये कांग्रेस के ही शासन टाइम में हमारे गांवों में जो ब्राह्मण लोग हैं, जो क्षत्रिय लोग हैं, उनके कुएं की जगत पे अगर एक SC ST OBC का आदमी अगर पैर रख देता था तो उसको मार मार के ना लंगड़ा कर देते थे। तब ये कांग्रेस पार्टी कहाँ थी, ये जनता कहाँ सोई हुई थी जो ये धार्मिक भेदभाव का मुद्दा उठा रही है? सर ये हमारी आस्था है। लोग, जो मुसलमान लोग हैं, जो अपना नमाज अदा करने जाते हैं, वो क्या बिना नहाए धोए, बिना हाथ पैर धोए और ऐसे ही मस्जिद में घुस जाते होंगे? उन्हें क्या वो मौलवी छूट देते हैं? हमारे क्या ये पंडित जी इस चीज़ की छूट देंगे? ये कदाचित उचित नहीं है, कदाचित उचित नहीं है जी। नाम लिखना पड़ेगा जी, सिस्टम से चलना पड़ेगा सर, सिस्टम से चलना पड़ेगा। सिस्टम के चक्कर में, इस सिस्टम के चलने के चक्कर में समाज में बहुत ज़्यादा भेदभाव बढ़ चुका है। तो सर ऐसा है कि वो हमारे इस सावन माह के बीच में हमारे यात्रियों को अपना सौदा ना बेचे, सीधा लिख करके बोर्ड लगा दे कि हमारा सामान ये कांवड़ यात्रियों के लिए नहीं है। अरे इतनी बड़ी यात्रा है यार, इतना नुकसान क्यों करेगा कोई अपना? अब तो हमारा क्या धर्म भ्रष्ट करेगा? वो चिकन मांस खा के आएगा और चाय बना के हमें परोसेगा, हाथ नहीं धोएगा, ऐसे नैपकिन से हाथ पोंछ के आएगा, चीनी निकाल के दूध चाय में डाल देगा, और उससे हमारे व्रत नहीं खंडित होगा। अरे केला बेचने वाला क्या धर्म भ्रष्ट कर रहा है आपका? जो केला बेच रहा है उसे भी नाम लिखना है ठेले वाले को?
केला भी क्यों बेचेगा? सीधी सी बात है, वो अपना पर डे दुकानदारी कर रहा है। हमारी साल में सिर्फ 1 माह के लिए कावड़ यात्रा होती है। हम पूरे साल कावड़ यात्रा नहीं निकालते हैं। आप पूरे साल अपना धंधा करो, दुकानदारी करो। आप चाहे आप चिकन, मांस, मछली, जीव हत्या करके आप मांस बेच रहे हो, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन अगर हमारे कावड़ यात्रा में पूरे देश में लागू होना चाहिए, ये मांस मदिरा की दुकानें बंद होनी चाहिए। अच्छा, पूरे साल बेचे, लेकिन जब उसकी दुकानदारी का यात्रा और नवरात्रे में बंद होनी जब उसकी दुकानदारी का नंबर आया, जब एक बड़े व्यापार का नंबर आया जहाँ लाखों लोग आ रहे हैं, तब बंद कर दे। अच्छा जी, वो लाखों लोग किस आस्था से रहे हैं, किस उद्देश्य से आ रहे हैं? हमारे भोले बाबा को जल चढ़ाने के लिए आते हैं और ना कि उसके दुकान चलाने के लिए आते हैं। वो भोले बाबा से अपने मोक्ष की प्राप्ति के लिए आते हैं और ना कि वो दुकानदार से जो है ना, उस दुकानदार को जो है पैसा दे करके उसकी आर्थिक स्थिति बढ़ाने के लिए आते हैं।